हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये दिसंबर महीने का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के दिसंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ बाय कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने दिसंबर महीने के सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर 60+ क्वेश्चंस की संख्या होगी। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन और विकास करने के लिए किसने उत्प्रेरक पुरस्कार पहल शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वीराज चौहान शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के कहां पाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बागपत में। और दोस्तों, ये जो सिक्के हैं ये किस धातु के बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये बेलन धातु के बने हैं। कौन सी धातु है? बेलन धातु। और ये जो बेलन धातु है ये चांदी और तांबे को मिश्र करके बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज चौहान शासनकाल के 16 सिक्के पाए गए हैं वो कहां पर पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के बागपत में ये सिक्के पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट फिजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड किसे दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गिरीश पांडे को। और दोस्तों, ये जो डॉक्टर गिरीश पांडे हैं इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि बेस्ट फिजिशियन ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर गिरीश पांडे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नार्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले खुले में शौच से मुक्त नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 47 जिले। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कि किस जिले की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, तो चित्रकूट और एटा जिले की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। किस मामले में? तो ध्यान रखना है खुले में शौच के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। और ये जो एक्सप्रेस वे होगा ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरेगा? तो ध्यान रखना है ये गोरखपुर से होकर के गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 की थीम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। और दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो लखनऊ में आयोजित किया गया था हस्तशिल्प महोत्सव 2021, ये कब आयोजित किया गया था? तो 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर 2021 तक ये महोत्सव आयोजित किया गया। कहां पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किसे भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शशि भूषण सीतांशु को। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किसे भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया? तो शशि भूषण सीतांशु को। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस की डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको हर एक क्वेश्चंस डिटेल में देखना है तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस डिटेल में मिलेंगे। और इसके साथ ही जो मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं उसे भी आप रेगुलर देखा करिए, उसमें हम सारे क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताते हैं। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का 1 ईयर का यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहां किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोंडा में किया गया है। अब दोस्तों, ये जो संयंत्र है इसकी लागत कितनी आई है? तो ध्यान रखना है 450 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है इस प्लांट की। और ये कितनी जगह में बनाया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 65.61 एकड़ भूमि में 65.61 एकड़ भूमि में
ये प्लांट बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, CMS गोमती नगर। और ये कहां पर है? तो ध्यान रखना है, लखनऊ में ये स्कूल है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन सा रहा? तो CMS गोमती नगर, लखनऊ ये विद्यालय रहा। अगला क्वेश्चन है, यूपी में फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DG शक्ति। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस जिले में तापरोधक खनिज एंडालुसाइड का खनन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सोनभद्र और ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर देश में पहली बार जो खनिज है तापरोधक एंडालुसाइड, इसका खनन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। तो ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की? रिजर्व बैंक ने। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेवा क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर रहा है। अब पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। RBI की जो सेवा क्षेत्र की रिपोर्ट जारी की गई है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो ध्यान रखना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? तो ध्यान रखना है कर्नाटक जो है ये थर्ड नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड के देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक सहित 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो लगभग 8,300 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद को जोड़ने के लिए कॉरिडोर में 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला रखी है, तो इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद को जोड़ने के लिए इस कॉरिडोर में 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इसमें अप्रतिबंधित वन्यजीव आंदोलन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव ऊंचा गलियारा यानी जो कि 12 किलोमीटर है ये होगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि वन्यजीव आंदोलन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव ऊंचा गलियारा 12 किलोमीटर का इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में किसने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया। यह पेपरलेस सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में अत्यंत प्रभावशाली कदम है और इस मंत्र ऐप के माध्यम से राजकीय चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों पर होने वाले प्रसव से संबंधित सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और अनुश्रवण हो सकेगा। और इस ऐप के माध्यम से जो है मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मंत्र ऐप है ये मां नवजात ट्रैकिंग ऐप है। इसका लोकार्पण किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो समझौता हुआ है ये कब हुआ है? तो 6 दिसंबर 2021 को ये समझौता हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों की गुणवत्तारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CSIR औषधीय और सुगंधित पौधों के केंद्रीय संस्थान लखनऊ के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहां पर बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर होगा, जो कि कहां पर बना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितना ऊंचा होगा, तो 149.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए कि खाद कारखाने का जो प्रिलिंग टावर का रिकॉर्ड था वो किसके नाम पर था, तो इससे पहले पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर था, और उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो पाकिस्तान में जो प्रिलिंग टावर था उसकी ऊंचाई थी 125 मीटर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर कहां पर हो गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। और दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर पूछा जाए कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों की आय और कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में किस पुस्तक का विमोचन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्रों में चिड़ियाघर। तो ध्यान रखना है कि चित्रों में चिड़ियाघर जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और कब किया, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार किसे दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, यानी अजय कुमार, नीतू द्विवेदी, नागेंद्र कुमार, इन सभी को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो अजय कुमार है इन्हें श्रवण बाधित के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार मिला। जो नीतू द्विवेदी है इन्हें अस्थि बाधित के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार मिला। और जो नागेंद्र कुमार हैं इन्हें दृष्टि बाधित सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया। तो तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर के किस वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूपेश गोयल ने। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दिया गया है। अब देखिए यहां पर यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है इन्हें किस लिए दिया गया है, तो ये इन्हें अवार्ड इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए दिया गया है। रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार के द्वारा प्रदान किया गया। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार, ये हर साल 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है, तो ध्यान रखना है 2011 से दिया जा रहा है। इसके उपहार स्वरूप स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रूपेश गोयल जो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हैं उन्हें यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो साइंटिस्ट पुरस्कार है ये कितनी साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को यह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने। कहां पर, तो ध्यान रखना है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय में। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। ये जो इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर है ये उत्तर भारत में किसी संस्थान में खुलने वाला पहला सेंटर है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में संस्थान में पहली बार इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर खुलने वाला ये पहला होगा। और ये किस संस्थान में खुला है, तो ध्यान रखना है लखनऊ विश्वविद्यालय में।
इस सेंटर से क्राइम को छोड़ देश विदेश के अन्य सभी मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। यानी ये जो सेंटर होगा इसमें क्राइम को छोड़ करके और सभी जितने भी मामले होंगे उसका निस्तारण जो है वो किया जाएगा। इस सेंटर में मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के 6 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मैनेजमेंट के डीन एवं संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति इसके संरक्षक होंगे। यह सेंटर सभी निवेशकों को अपने विवाद कोर्ट से बाहर जल्दी निपटाने में सहायता करेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर है इसका काम क्या होगा, तो इसका काम ये होगा कि क्राइम को छोड़कर के देश विदेश के जितने भी मामले होंगे उनका निस्तारण यहां पर जल्दी से किया जा सकेगा, क्योंकि कोर्ट में नहीं जाना होगा, इसमें ही इसका निवारण कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किसी संस्थान में खुलने वाला ये उत्तर भारत का पहला सेंटर है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर में। और दोस्तों ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या रहा, यानी इससे लाभ क्या होगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हो सकेगा। तो ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, बलरामपुर में। किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को कौन से रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नवे रामसर स्थल के रूप में। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल है, हैदरपुर वेटलैंड। और अगर देश की बात की जाए तो ये देश का 47वां, ध्यान रखना है, देश का ये 47वां रामसर स्थल है। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि जो 8 और रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी आपको ध्यान रखना है। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, सरसई, नावर झील, अपर गंगा रिवर, ब्रजघाट टू नरूरा स्ट्रेच और सूर सरोवर, ये 8 रामसर स्थल हैं जो कि पहले घोषित किए जा चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, और अभी हैदरपुर वेटलैंड को 9वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 44,605 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देश को समर्पित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ध्यान रखना है कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को किसने उद्घाटन किया इसका, तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 90 सेकेंड में मिट्टी की उर्वरता का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर ने। अब दोस्तों ये जो उपकरण है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग उपकरण विकसित किया, जो एक एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से केवल 90 सेकेंड में मिट्टी की उर्वरता का पता लगा सकता है। अब दोस्तों इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी किस तरह से मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकेगा? तो इसके लिए क्या होगा कि नमूने के रूप में मात्र 5 ग्राम मिट्टी ली जाएगी और इस यंत्र में डाली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में, जो एंड्रॉयड फोन है उसमें एक भू परीक्षक नामक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड के बाद मोबाइल में इसे इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आपको ये जो डिवाइस है इससे मोबाइल को कनेक्ट करना होगा। और इसके बाद जब आप इसमें 5 ग्राम मिट्टी डालेंगे तो उसके बाद जो है लगभग 90 सेकेंड में ये मिट्टी का जो उर्वरता है उसका रिजल्ट आपके मोबाइल की स्क्रीन पर उपलब्ध करा देता है। तो इस तरह का जो उपकरण है वो किसने विकसित किया है, अच्छे से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। IIT कानपुर जो संस्थान है उसने इस तरह का उपकरण विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देश भर में जो मानवाधिकार के मामले हैं वो कितने पाए गए, यानी 31 अक्टूबर 2021 तक इसकी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे, तो देश भर में 64,170 मामले पाए गए, 64,170 मामले पाए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामले, जिसमें से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 24,242 मामले, 24,242 मामले जो है केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए।
तो इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश है ये मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से चोरी हुई देवी योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। दोस्तों ये जो मूर्ति है देवी योगिनी की, ये उत्तर प्रदेश में आज से 40 वर्ष पहले चोरी हुई थी और अब इस मूर्ति को वापस उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है। तो ध्यान रखना है किस देश से, तो ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असगर वजाहत को। और दोस्तों ये जो असगर वजाहत है, इन्हें इनके नाटक महाबली, ध्यान रखना है महाबली इनका नाटक है, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था 1946 में। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है, 1946 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहां पर बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है जो कि कहां पर बना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है ये है क्या, यानी ये क्या काम करेगा, तो नाव होती है सीएनजी वाली, तो उस नाव में जो है नदी में ही ये जो सीएनजी स्टेशन है ये सीएनजी उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह का जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है ये पहली बार देश में बनाया गया है, कहां पर, तो ध्यान रखना है वाराणसी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के जरूरतमंद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपए। यानी अभी तक जो पेंशन दी जाती थी किसान, वृद्धजन और विधवा और दिव्यांगजनों को, तो उनको 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी। अब उनकी जो पेंशन राशि है वो बढ़ा दी गई है और 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। और दोस्तों ये जो 1000 पेंशन है ये कब से लागू की गई, तो ध्यान रखना है दिसंबर 2021 से ये लागू कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहां पर बनने जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8479.53 करोड़ रुपए। अब दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि जो अनुपूरक बजट है इसका मतलब क्या होता है, तो जब किसी विभाग को बजट सत्र में धनराशि आवंटित जो की जाती है वो कम पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार है वो वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट लाते हैं। तो इसी तरह का जो अनुपूरक बजट है वो उत्तर प्रदेश में लाया गया है। कितने रुपए का, तो ध्यान रखना है 8479.53 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहांपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। दोस्तों ये जो गंगा एक्सप्रेसवे होगा ये 594 किलोमीटर लंबा होगा, ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इसे कितनी लागत से बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है 36,200 करोड़ रुपए की अधिक लागत से इसे बनाया जा रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, तो प्रयागराज की जोधापुर दांडू गांव तक ये जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये 594 किलोमीटर का लंबा है और ये राज्य के 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर के गुजरेगा, तो मैप में देखते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से शुरू होगा, मेरठ से शुरू होने के बाद ये हापुड़ जाएगा, हापुड़ से बुलंदशहर और इसके बाद ये अमरोहा होते हुए संभलपुर, संभलपुर से बदायूं, बदायूं से होते हुए शाहजहांपुर, इसके बाद ये हरदोई, हरदोई से होते हुए उन्नाव, उन्नाव के बाद रायबरेली और इसके बाद ये प्रतापगढ़ और इसके बाद ये कहां पर मिलेगा, तो प्रयागराज में ये समाप्त होगा।
तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बच्चों की साक्षरता दर की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य की रैंक क्या रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं रैंक। अब इस सूचकांक में अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, ये फर्स्ट नंबर पर रहा है। और लास्ट नंबर पर कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखना है लास्ट नंबर पर आता है बिहार। बिहार जो है ये लास्ट नंबर पर आता है बच्चों की साक्षरता सूचकांक 2021 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस एथलीट का चयन वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आशा सिंह का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जिसकी लंबाई है 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत ने। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव के दूसरे दिन पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बजने वाली बांसुरी की सप्लाई पीलीभीत से की जाती है, क्योंकि पीलीभीत बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। अब दोस्तों, इससे पहले अगर देखा जाए कि सबसे लंबी बांसुरी का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पर था, तो गुजरात के जामनगर के कारीगरों ने 11 फुट की बांसुरी बनाई थी। तो इसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। और ये किसने बनाई है, तो ध्यान रखना है पीलीभीत के कारीगरों ने इस बांसुरी को बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 16 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर यूपी का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफजाल खान ने। तो ध्यान रखना है यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर यूपी का खिताब किसने जीता? अफजाल खान ने। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंजेड यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शांतनु गुप्ता। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत यूपी सरकार ने पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन कब वितरित किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को। और दोस्तों, इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है कि टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन वितरण के लिए जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो वो पोर्टल कौन सा था? तो डिजी शक्ति नाम का वो पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये जो किसान दिवस है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये दिन देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला था, यानी प्रधानमंत्री का पद। भारत सरकार ने साल 2001 में किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर यह मनाया जाता है। और जो चौधरी चरण सिंह है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख लीटर प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए। अब दोस्तों, ये जो नोड्स होंगे वो किन किन जिलों में लॉन्च किए गए? तो ध्यान रखना है, ये मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। इससे पहले अगर देखा जाए कि जो इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स हैं, तो केवल उत्तर प्रदेश में एकमात्र इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था, और वो भी कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहा था।
तो अब उत्तर प्रदेश में 7 और नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए, तो इस वजह से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो एक्सचेंज पॉइंट होंगे ये उत्तर प्रदेश के सभी जोन को कवर करेंगे। और दोस्तों इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स हैं, इनका काम क्या होता है, यानी इससे लोगों को क्या लाभ होगा, तो इसकी सहायता से लोगों को इंटरनेट की जो स्पीड है वो बेहतर मिलेगी और जो ऑनलाइन काम होते हैं वो और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले जाने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की है, यह क्षेत्र में उपयोगी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कृषि, कानून और व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के सभी कामों में ये जो ड्रोन होगा वो उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कौन सा ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से लखनऊ। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लखनऊ एक ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। अब दोस्तों ये जो ग्रीन एक्सप्रेसवे, इसका मतलब क्या है, यानी ग्रीन एक्सप्रेसवे क्या होता है? तो ग्रीन एक्सप्रेसवे उस एक्सप्रेसवे को कहा जाता है जो कि जंगलों के बीच से होकर के निकाला जाता है, यानी पेड़ों के बीच से ये जो एक्सप्रेसवे निकलता है जहां पर घर नहीं होते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेसवे को ग्रीन एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लखनऊ के बीच ये ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेठी ने। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में जो देश में पहला स्थान प्राप्त किया है वो किस जिले ने किया है? तो ध्यान रखना है अमेठी ने, और ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती के रूप में मनाया गया, इनका जन्म कहां हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती के रूप में मनाया गया। इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना की थी। उन्होंने 1909 से 1920 तक 11 वर्षों तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेवा की। और दोस्तों एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? तो ध्यान रखना है 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसकी सहायता से किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र DRDO की लैब का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र यानी DRDO की लैब का शिलान्यास कहां पर किया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम स्थान पर। अब दोस्तों ये जो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, इसमें अगर देखा जाए कि टॉप पर कौन सा राज्य है, तो टॉप पर है यानी फर्स्ट नंबर पर है कौन सा? केरल। ध्यान रखना है केरल ये टॉप पर है, और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। और खराब प्रदर्शन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ये सबसे लास्ट में है। इससे ऊपर कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना है बिहार ये दूसरे स्थान पर है अंतिम से, यानी खराब प्रदर्शन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता, रजत पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। तो तीनों पदक इन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक 2020-21 यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया। इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इस सूची में गुजरात पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और गोवा तीसरे स्थान पर रहा, यानी ये टॉप 3 स्टेट्स हैं।
सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है तथा 4 श्रेणियों में यह सूचकांक जारी किया गया था। कौन कौन सी? समूह ए, समूह बी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 श्रेणी बांटी गई थी जिसके हिसाब से रैंकिंग दी गई थी। उत्तर प्रदेश ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.628 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 5वीं रैंक प्राप्त की। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश है इसने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। यानी ये जो रैंकिंग है ये 10 क्षेत्रों पर आधारित थी, तो उसमें से एक क्षेत्र था वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र, तो इसमें उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश ने नागरिक केंद्रित शासन मानकों के अलावा सामाजिक कल्याण और विकास और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया है। इस साल के सूचकांक में 20 राज्यों ने अपने समग्र सुशासन सूचकांक स्कोर में सुधार किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सुशासन सूचकांक 2020-21 जो जारी किया गया है इसमें समग्र रूप से अगर देखा जाए कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और गोवा इसमें तीसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश की भी रैंकिंग आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप बी में जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वो 5वीं रही और वहीं वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ये टॉप पर रहा, यानी प्रथम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने स्थान आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 2 स्थान। स्वच्छ भारत मिशन के 100 आइकॉनिक साइट की लिस्ट में अब उत्तर प्रदेश के 2 और स्थल शामिल हो गए हैं। कौन कौन से स्थल हैं? तो ध्यान रखना है, आगरा का किला इसमें शामिल किया गया और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर, ये आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने आइकॉनिक लिस्ट में स्थल शामिल थे, तो ध्यान रखना है 4 धार्मिक और पर्यटन स्थल इसमें शामिल थे। कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना है, इससे पहले वाराणसी का मणिकर्णिका घाट ये सबसे पहले किया गया था, उसके बाद ताजमहल, फिर उसके बाद बिजनौर का विदुर कुटी मंदिर और उसके बाद प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। उत्तर प्रदेश के 2 नए स्थल जुड़ने पर अब उत्तर प्रदेश के 6 स्थल आइकॉनिक साइट में शामिल हो गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये 6 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और ये आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एक पूर्व खंड का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाने का फैसला लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा शंकर मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नया ATS कमांडो सेंटर कहां पर खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवबंद में। और ये देवबंद कहां पर है? तो ध्यान रखना है ये सहारनपुर में पड़ता है। कहां पर? सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुका है और अब क्या हो गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के दिसंबर महीने के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का लास्ट 1 ईयर का यानी जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का हमने वीडियो बनाया है तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।